ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज हम बात करते हैं नाक, नली, IBS, जिसको आमतौर पर बोला जाता है। ऐसी बीमारी जो पेट से संबंधित बीमारी है और हम निरंतर रूप से इस बीमारी पर काम कर रहे हैं और सभी हमारी जो वीडियो हम बनाते हैं उससे लाभ भी ले रहे हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बहन और भाई हैं जिनको पेट की समस्याएं हो गई हैं और धीरे धीरे उनको जब समस्याएं होनी शुरू हुई वो धीरे धीरे उनके दिमाग तक पहुंच जाती है। उनको खुद भी नहीं पता चलता है कि उनको बीमारी क्या है, उनको खुद भी नहीं पता चलता है। अब आप देखिए कि उनकी जो नाप है, उनकी नाप जो नाभि हमारी यहाँ पर है, धड़कन नाभि की हमारे बीच में आनी चाहिए, बीच में नहीं आ रही है। उनकी नाभि धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर तक चढ़ जाती है। अब आप देखिए, वो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारे योगा वो डेली कर रहे हैं, निरंतर रूप से योगा करते जा रहे हैं। जब वो निरंतर रूप से योगा कर रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि उनकी जो नाभि है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही है। उनसे बात मेरी बहुत मरीजों से हुई बातें, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी देव कि जो हमारी नाभि है ये नीचे नहीं आ रही है, हम रोज़ाना योगा कर रहे हैं, हम कई साल से योगा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कारण क्या है इसका सबसे बड़ा कि वो नाभि उनकी नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रही है। आप देखिए, सबसे पहला कारण है कि ये जो आपका हिस्सा है इस हिस्से में एक तो सूजन आ जाती है, सूजन, आंतों का मूवमेंट कम हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग के आ जाने के कारण से भी इस स्वेलिंग आई तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। अब जो ऊपर चढ़ जाएगी तो ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, ये नीचे की तरफ नहीं आ पाएगी। तो जब वो नीचे की तरफ नहीं आ पाएगी उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग आ गई। उसमें भी अब मान लीजिए किसी को अगर स्वेलिंग हट गई है तो ये फिर भी नहीं आ पा रही है। ऐसा होता है कि मान लीजिए उन्होंने दवाइयाँ इस्तेमाल करी, दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उसकी तब भी वो नीचे की तरफ नहीं आ रही है। अब इसमें देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये बीमारी आपकी एक दिन की, 2 दिन की या 2-4 महीने की नहीं है, साल भर की नहीं है, कई सालों की बीमारी, किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं। जब 5 साल 10 साल हो गए हैं तो ये ऊपर स्थिर हो गई है। तो इसमें क्या है, जब ये स्थिर हो गई है तो आपको स्टे करने की आवश्यकता है। किसमें? योगा में स्टे करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ आसन आप कर सकते हैं, हमने बहुत सारे आसन हमें बताए हुए हैं। आप योगाचार्य अशोक शास्त्री जो चैनल है उस पर जाके आप जो है, जो हमने धरण है, नाभि है, उसके अकॉर्डिंग जो योगा हमने बताए हुए हैं उनकी योगा को आप करें। उनमें से भी बहुत सारे आपकी योगा, जैसे ऊपर वाला मान लीजिए अगर आपका ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसमें क्या है, आप शशांक आसन कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ आगे करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ आप मूव कर सकते हैं, शशांक आसन। अब इसमें केवल इतना ही नहीं है कि केवल आपको इतना आपने शशांक आसन कर लिया या आपके ने भुजंगासन है, भुजंगासन करना है, या बात करें भुजंगासन है, या जो है सुप्त वज्र आसन है, आपका सुप्त वज्रासन आप कर रहे हैं, या चक्र आसन है, जो सबसे मुख्य जो आसन है इसमें जो हमारे इस जगह पर इफेक्ट डालते हैं उन्हें देखें आप। सबसे उसमें जो सबसे मुख्य है तो उसमें मुख्य के कौन कौन से आसन हैं अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, भुजंगासन है, उसमें आपका भुजंगासन, उसी में आपका चक्रासन, सुप्त वज्रासन है, सुप्त वज्रासन आपका उसी में, आप उसमें जो है क्या है, शशांक आसन है। ये कुछ ऐसे आसन जो हमारे इस वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, हमने मान लीजिए भुजंगासन कर रहे हैं, या हम सुप्त वज्रासन कर रहे हैं, या हम जो है चक्रासन कर रहे हैं, ठीक, ये जितने भी इस तरीके के आसन हैं, तो इन आसनों में सबसे बड़ा एक होता है कि हमने करा, कुछ सेकंड के लिए हमने रुके और उसको फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा स्टेप हमने फिर दोबारा दिया। लेकिन अब इसमें आपको स्टे करने की ज़रूरत है। स्टे क्या है कि मान लीजिए अगर हमने भुजंगासन करा है, सांस को भरते हुए आप उसको होल्ड रखें, होल्ड आपने उसको होल्ड रखना है। कितना होल्ड रखना है अब आप देखिए, अगर हमें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा स्टे इसमें करेंगे जिससे इसका खिंचाव नीचे की तरफ आए। सुप्त वज्रासन भी आप उसमें लेटे रहें। ऐसे ही चक्रासन में आपने जब चक्रासन बनाया तो यहाँ पे खिंचाव पड़ रहा है,
खिंचाव पड़ेगा, धीरे धीरे वो उसका खिंचाव नीचे की तरफ बनेगा, तो वो नाभि ऊपर से आपकी नीचे की तरफ जाएगी। अगर मान लीजिए आप चक्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ड्रम वगैरह कुछ ऐसा चीज़ें आप ले लीजिए, ड्रम पे आप उल्टे आप आराम से लेट सकते हैं, तो उसमें वो खिंचाव आपका नाभि की तरफ जाएगा। तो ऐसे आप उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, स्टे करने की आवश्यकता है। अगर आप स्टे नहीं कर रहे हैं तो नाभि जल्दी से नीचे नहीं आएगी। उसमें हमने एक क्रिया और बता रखी है कि जब आप तेल लगा के हल्का हल्का आप नीचे की तरफ लेट कर ऐसे नीचे की तरफ उसको रबिंग करें, हल्का हल्का, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कि हमने पता चला इसे आज ही हमें नीचे ला देना है कि हमने ज़बरदस्ती हम इस पर लगाएं, ज़बरदस्ती नहीं करना, हल्के हाथ से थोड़ा रबिंग करना है नीचे की तरफ को। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखें क्या होता है, हम धीरे धीरे पुशअप करना है, तो उसको पुशअप क्या है, हम नाभि की तरफ को पुशअप करना है उसे। तो धीरे धीरे तेल लगाया और तेल लगाकर उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ आपको ले जाए, धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ को आपको ले जाना है, इसे नीचे की तरफ ले जाए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी नाभि ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है वो नाभि आपकी धीरे धीरे नाभि अपने सेंटर पे आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको स्टे करना आपको ज़रूरी है। अगर आप स्टे नहीं करेंगे तो समझिए कि आपकी नाभि जो है स्थिर नहीं हो पाएगी, वो ऊपर ही, क्योंकि उसने जगह बना ली चुकी है। क्योंकि जब वो वहाँ पे स्थिर हो गई है तो आपको भी तो स्थिर होने की ज़रूरत है, आपको योगा में स्थिर होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये जब आप योगा करते हैं तो उसमें ज़रूर ध्यान रखें कि जितने भी हमारे आगे झुकने वाले आसन हैं उनमें हमको सांस को बाहर निकालना है। जितने भी हमारे ऊपर की तरफ यानी पीछे मूव करने वाले आसन हैं उसमें आपको सांस को भरना है, अंदर की तरफ सांस को भरना है। ये चीज़ें आप सांस का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि पता चलता है कुछ लोग आगे झुक रहे हैं तो उसमें सांस भर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें आपको बाहर निकालना है। पीछे की तरफ जब जाएंगे तो सांस को भरते हुए जाना है। तो ये चीज़ें आप निश्चित रूप से करें, तो अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि आपको 100% एकदम फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपको, अगर आप सोचें कि भी मुझे 100% एकदम फ़ायदा मिल जाए, अरे 100 नहीं है तो आपको 60, 70, 80% कुछ तो फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। जब आप सही प्रकार से योगा करेंगे तो उससे आपको मान लीजिए 20, 25, 30%, 40% भी मिला, तो जो आप इतनी परेशानी से जूझ रहे थे उस परेशानी से कुछ तो निकले। बाकी चीज़ें आपको क्या है, बाकी जो आप हमारी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं उनको आप ले सकते हैं, उनसे धीरे धीरे आप, अगर जहाँ आप इतने परेशान थे, अगर आप मान लीजिए आप 80-90% भी आप ठीक हो जाते हैं तो समझ लो कि आपकी काफ़ी हद तक बीमारी दूर हो गई है। तो 100% अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि पहले से हम बहुत जो स्वस्थ हो गए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो लगभग 80-90% आराम से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, लेकिन क्या है, वो प्रॉपर ठीक होने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि बीमारी एकदम नहीं हुई, उसको धीरे धीरे वो बीमारी आई थी, धीरे धीरे बाहर निकलेगी और वेट भी बहुत धीरे धीरे गेन होगा। अगर वो सोचेगा कि मैं 2-3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में मेरा वेट भी गेन हो जाए, नहीं होगा। हाँ, जो उसके सिम्टम्स थे, जो उसको बीमारियां थी, मान लीजिए उसे गैस बनना, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी बनना, या उसके जो कब्ज़ की दिक्कत थी, वो धीरे धीरे वो सारी, अब पता चला उसके सिम्टम्स वो सारे ख़त्म हो गए। तो उस सिम्टम्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो खाया पिया भी जब उसकी सही से आते मूवमेंट सही करना शुरू कर देंगे, आपका भोजन सही से पचना शुरू हो जाएगा, तो आपका वेट भी गेन हो जाएगा। लेकिन वेट गेन एकदम नहीं होगा, वेट गेन होने में टाइम लगेगा। अब केवल वेट गेन ही का मतलब नहीं है कि हमारा वजन बढ़ गया तो हम ठीक हो गए, नहीं। जो परेशानियां हमें हो रही थी उन परेशानियों से पहले हमें बाहर निकलना है। जब तक वो परेशानी है तब तक हमारा वजन कहाँ बढ़ जाएगा, तो पहले हम अपनी उन बीमारी से दूर हो जाए। ठीक, तो आपको सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो शेयर करें और लाइक करें, और दूसरों को भी इस जो पुण्य कार्य है, क्योंकि जो लोग इन बीमारी से परेशान हो रहे हैं, पेट के रोग से परेशान हो रहे हैं, कब्ज से परेशान हो रहे हैं, गैस से परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। आज जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उन सभी से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन सभी को मिल सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शांति।